This मलक conference will now be recorded. शाहे करीम अलकरम 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 शाहे करीम अलकरम
शाहे करीम अल अकरम, शाहे करीम अल अकरम, शाहे करीम अल अकरम। शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। या अली मदद सर। या अली मदद सर। याली मदद सर, याली मदद सर। याली मदद सर, याली मदद सर, याली मदद सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। याली मदद, याली मदद, मौलानी मौलानी मदद, याली मदद सर, मौलानी मदद, मौलानी मदद। तमाम साथियों को याली मदद। मौलानी मदद। आमीन आमीन। हम आज कलाम इमाम मुबीन फरमान नंबर 18 से आगाज करेंगे। मौला से मदद तलब करते हैं नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाजिर इमाम, हाजिर इमाम। या मौलाए मेहरबान मदद फरमा, तौफीक, ताईद, हिम्मत व यारी मौला, तौफीक, ताईद, हिम्मत व यारी मौला। या मौलाए मेहरबान मदद फरमा। अली अल्लाह मदद फरमा। अल वाहिदुल कहार, अली अल्लाह मदद फरमा। आज जिस फरमान को हम पढ़ने जा रहे हैं, इस फरमान को मौला ने दो अलग अलग मिसालों के साथ, इवेंट्स के साथ पेश किया है। The Farman we are about to read today, Imam in his two different Farman have presented this same event in two different examples and in two different ways. But the essence of the Farman is what we are looking for, not the example. Example can be used in different ways, in different words, but the meaning, the essence, the understanding is what we are seeking. तो हम देखेंगे कि इस फरमान के अंदर जो एग्जाम्पल दी गई है, उसके पीछे जो फ्रूट छुपा हुआ है, जो उसका मकसद है, जो उसकी समझ है, वो दरकार है, ना कि मिसाल। So let's come and read this Farman number 18 from Kalam eImam eMubeen. हजरत इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद
फरमाते हैं एक मर्तबा हजरत अमीरुल मोमिनीन मौला मुर्तजा अली दरियाए फरात के किनारे गए और घोड़े पर सवार होकर अली अल्लाह मानने वाली कौम के पास पहुंचे। ये अली अल्लाह मानने वाली कौम ऐसी है कि जो मौला मुर्तजा अली को अल्लाह मानती है। मौला अली ने उस कौम के एक शख्स को अपने पास बुलाकर फरमाया, क्या तुम अली अल्लाह कहते हो? उसने कहा, मुझे यकीन है कि आप खुदा है। If you remember this very same Farman in the example of Nusair, the Nusair Momin, when he went to the river of Farad and when he called upon the fish by their names, the names which Imam had given him, by seeing that miracle, his Iman, his faith was that Ali is Allah. So you see, this is the same event, but in two different example, two different story telling. But you will see the final essence is the same, and inshallah we will try to understand that essence of the story. अच्छा, तो ये वही किस्सा है जो हमने नुसैर मोमिन के नाम से पहले भी पढ़ा है। जब उस शख्स ने कहा, मुझे यकीन है कि आप खुदा है, मौला मुर्तजा अली ने उसका सर काट कर मार कर दोबारा जिंदा करके फरमाया, तुम मुझे अली अल्लाह क्यों कहते हो? Now let's stop here and try to understand that today there are many Ismailis, the follower of the Imam of the time, who believe and say Ali Allah. How hard it would be. आज बहुत सारे लोग हैं जो मौला को अली अल्लाह कहते हैं। क्या मुश्किल हो जाए अगर इमाम हर मुरीद के जो अली अल्लाह कहता है, every single follower who calls him Ali Allah, उसको भी हेडिट करते हैं। We would have a problem. How can अली मुर्तजा, कैसे मुमकिन हुआ कि अली मुर्तजा ने किसी मोमिन शख्स का उसके किसी बात पर यकीन करने की वजह से उसको कत्ल कर दिया? तो what is the learning? इसमें एक ज़ाहिरी, there is a physical learning, और इसके अंदर एक बातिनी लेसन है। There is a batini lesson in this story. As you can see, he beheaded him and then he brought him back to life. Physically, जब एक आदमी को कोई कत्ल कर देता है, मर जाता है वो, फिर उसको जिंदा नहीं किया जाता है, क्योंकि वो फिजिक्स
और नेचर के खिलाफ है, वो फिजिक्स और नेचर के खिलाफ है। एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल। कहते हैं कि हजरत मूसा, माफी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, द जीसस, he would bring dead to alive, and then they would never die. If this was a physical event, a physical story, then someone need to show me where is that 1, 2 dozen or whatever amount of people, whatever number of people that Hazrat Isa have brought to life and which never have died. Where do we find them? Where are they? And they would be like 2,000-year-old. ये मिसाल जो हजरत ईसा की थी कि वो मुर्दा को जिंदा करते थे, और वो मुर्दा जिसको वो जिंदा करते थे वो कभी भी नहीं मरते थे। तो आज वो लोग कहाँ है कि जिसको हजरत ईसा ने जिंदा किया था? आज वो 2000 साल के बूढ़े हो गए, वो लोग कहाँ है? 2000-year-old people, where are they? क्योंकि वो एक मिसाल थी। फिजिकली एक मरे हुए आदमी को कोई जिंदा नहीं करता है, बल्कि जो रूहन है, जो रूहानी तौर पर मर गया होता है, जो रूहानी तौर पर मरा हुआ होता है, मुला उसको 2 तरीके से जिंदा करता है। एक, उसके फरमान देकर जिंदा करता है। सेकंड, उसको इसमें आजम देकर रूहन जिंदा करता है। आपने देखा, you understand that Imam does the same miracle as Hazrat Isa and as Hazrat Maula Murtaza Ali today, and we will try to understand कि क्या मतलब है कि मौला ने उसको कत्ल किया और उसको जिंदा किया। We will also try to understand that part. Let's finish this paragraph. तब मुझे अली अल्लाह क्यों कहते हो? उस शख्स ने जवाब में अर्ज किया कि आपने मुझे मारकर फिर जिंदा किया, जिससे अभी मुझे जो शक था वो दूर हो चुका है। आप सही अली अल्लाह है। मुल्ला मुर्तजा अली ने हुक्म फरमाया कि इस शख्स को पहाड़ के ऊपर ले जाकर उसको इस तरह से फेंको कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। तब उसको इस तरह से फेंकने में आया। मुर्तजा अली ने उसको दोबारा जिंदा करके फरमाया, तुम अब भी अली अल्लाह कहते हो? पूछा गया। तब उसने पूरे यकीन से जवाब दिया, जो टुकड़े करके मार कर दोबारा जिंदा करे उस पर मेरे ईमान में इजाफा हुआ है। इस तरह मुख्तलिफ तरीकों से और कई मर्तबा उसको मारकर जिंदा किया गया, और हर मर्तबा पूछा गया, अब भी अली अल्लाह कहते हो? जवाब में वो हर मर्तबा यही कहता था कि आप ही सही अली अल्लाह है। जो मार कर जिंदा करे उसको अल्लाह कहना चाहिए। यहाँ पर ये पैराग्राफ पूरा होता है। So let's try to understand this part. That's where the paragraph ended.
The conversation between Mullah Ali and every murid, may it be in the time of Ali, may it be in time of Hazrat Isa, may it be in time of Shah Karim, regardless of the time and place. इससे फर्क नहीं पड़ता है कि ये बातचीत कौन से मोमिन और कौन से जमाने के इमाम के साथ हो रही है, क्योंकि ये जाहिरी बातचीत नहीं है, ये जाहिरी बातचीत नहीं है. This conversation take place in your personal world. ये आपके अंदर, आपके आलम शख्सी में एक मोमिन और उसके इमाम के दरमियान में एक बात है. जो शख्स, और मैं आपके सामने 1945 मिशन कॉन्फ्रेंस दारुसलाम का फरमान रखना चाहता हूं. मुला फरमाते हैं, अगर आप अली अल्लाह नहीं कहते हो तो ऐसा करो, आप दुआ ही ना पढ़ो. आपने देखा कि हमारे तरीके के अंदर इमाम को अली अल्लाह कहना वाजिब है, लेकिन उसको जानकर और मानकर. Let me say this in English for our other friends. In our tariqa, saying Ali Allah is true, but not just saying it with the word, but with the complete recognition of the Imam, with the complete understanding of the Noor. खाली अल्फाजों से कह देना, उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि मुल्ला अली मुर्तजा ने उसको बार बार पूछा कि तुम क्यों मुझे अली अल्लाह कहते हो. और तब उस शख्स ने कहा कि जो शख्स, यानी कि जो इमाम मुझे मार कर जिंदा कर दे, उसको मैं अली अल्लाह ना कहूं तो क्या कहूं. But have we seen him doing that? हमारे आलम शख्सी में, in our personal world, जब हम इबादत करते हैं इल्म और इसमें आजम के साथ, यानी कि समझ और बोल के साथ, when we do ibadat with the complete understanding of the इसमें आजम, हम इबादत के अंदर मर जाते हैं. फिजिकली नहीं मर जाते हैं. हमारा जो कार्नल सोल है, हमारी जो लोअर आई है, हमारी जो अना है, वो मर जाती है. एंड देन इमाम हमें हकीकी मानों में जिंदा करते हैं. और जब वो हमें जिंदा करते हैं, उस मकाम पर, एट दैट पॉइंट इन टाइम, आप उसको अली अल्लाह कहते हैं. क्यों? कि आपको याद आ जाता है, यू रिमेंबर हाउ Imam was the one who had brought you in this world when you were in the world of soul. And you remember how Ali Allah brought you into the world of
souls when you were in particle. And you remember when you were nothing, he brought you into the world of particle. अभी अभी नाचीज ने आपके सामने हमारी इस जिंदगी से पहले की 3 अलग-अलग सूरतों को बयान किया कि जब आप इबादत में मरकर जिंदा होते हैं तब आपको याद आता है कि किस तरह से इमाम ने आपको एक रूह से जिंदा किया था, और आपको याद आता है कि आपको किस तरह से एक पार्टिकल में से, एक जर्रे में से, एक नुस्फे में से एक जिंदा रूह बनाया था। और आपको याद आता है कि जब आप कुछ भी नहीं थे तो किस तरह से उसने आपको उस नुस्फे में, उस जर्रे के अंदर रखा था। I understand that this concept is very hard because this concept is not of this physical world but of the spiritual world. ये आलम जाहिर की नहीं, आलम बातीन की बातें हैं। लेकिन यहाँ पर इमाम के फरमान से हमें पता चलता है कि एक ही तरीके से हम इमाम को उस आला दर्जे में, यानी कि अली अल्लाह के दर्जे में मान सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। Only way we can see Imam at the level of Ali Allah if we go through a death. मर कर ही हम इमाम को अली अल्लाह देख सकते हैं। But Imam is not asking us to die physically, but die before you die. मूतू कबला अंता मूतू, मरने से पहले एक मर्तबा मर कर देखो। Die before you die. So he may show you how Imam is Ali Allah. In this Farman and in this story, you saw how this Mu'min was able to see again and again that Imam is Ali Allah. आए हम इसके बारे में कुछ बात करें कि मौला ने उसको एक मर्तबा नहीं, कहते हैं मौला ने उसको 70 मर्तबा कत्ल किया और 70 मर्तबा जिंदा किया। He had gone through multiple deaths to be able to understand completely. His iman was increased every single time. What do we learn from this line of Farman? That in our ibadat, in our spiritual journey, we would have to go through mutu, qabla anta mutu multiple times, because the purification and the enlightenment is at multiple levels. क्योंकि जो बातीन का सफर है और जो उसके अंदर पाकीज़गी और सीखना है, वो बहुत से अलग-अलग मकामात पर है, यानी कि दर्जात के ऊपर है। हर दर्जे में जाकर हमको मरना है और ऊपर के दर्जे में जिंदा होना है। क्या कहा? नीचे के दर्जे में मरना है और ऊपर के दर्जे में जिंदा होना है। Meaning you have to die again and again and again
not physically, but through your carnal soul, so you may become alive at the higher level. Second thing here, Mullah ने फरमाया कि there was a whole nation of people who would believe in Ali Allah. एक पूरी कौम है और आज भी एक कौम है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसको मौला ने नेशन ऑफ अली अल्लाह ही कहा। उसको कहा कि ये कौम है जो अली अल्लाह ही है। यहां से हमको पता चला कि अली अल्लाह के मानने वाले एक नहीं, बहुत ज्यादा लोग होते हैं। और इंशाल्लाह हमारी जमात के अंदर भी एक नहीं बल्कि बहुत ज्यादा लोग इमाम को अली अल्लाह मानते हैं। The question someone may ask, क्यों इमाम को अली अल्लाह मानना जरूरी है? Why do we have to say अली अल्लाह? Why do we have to believe Imam is Ali Allah? The answer would be कि अगर हम इमाम को अली अल्लाह नहीं मानते हैं तो फिर हर सजदा शिर्क हो जाता है। क्योंकि जब हम इमाम को अली अल्लाह नहीं मानते हैं, उसको एक इंसान मानते हैं, तो फिर हर सजदा शिर्क हो गया। Because if you don't believe in Imam's Noor and Imam's Noor being Ali Allah, then every time you recite dua and go in prostration, then there would be shirk. Now, if you listen to their Farman once again, if we do not say Ali Allah, Mullah say in 1945 Farman, then it is better that you do not recite dua. Why would Imam tell us not to recite dua? Because he's saying, if you do not believe in me as an Ali Allah, reciting your dua would be like committing a shirk. मुल्ला ने क्या फरमाया कि अगर आप मुझे अली अल्लाह नहीं कहते हो तो बेहतर है कि आप दुआ ही नहीं पढ़ो, क्योंकि जब आप दुआ पढ़ते हो, सजदा करते हो, तो वो शिर्क हो जाता है। You see that Imam is looking after us. He wants to make sure that we are following our tariqah in the right manner. The noor of the Imam is the noor of Ilahi. Then if you do not call him Ali Allah, what else would you call him? He is the Noor Ilahi. And what do you call Noor Ilahi? I'm going to give you one very small example. Let's take Nachis. I have the soul and my name is Aziz. What would you call me other than Aziz? Just like that, in the Imam, the soul, the one single soul of Allah, the Noor of Allah is in him. So what would you call him other than Ali Allah? Very simple example to understand with. Let's come to the second paragraph of the Farman. इस तरह मुख्तलिफ तरीकों से और कई मर्तबा उसको मारकर जिंदा किया और हर मर्तबा पूछा गया, अब भी अली अल्लाह कहते हो? जवाब में वो हर मर्तबा यही कहता था कि आप ही सही अली अल्लाह, यू आर द ट्रू अली अल्लाह है। इसके बाद इमाम ने फरमाया, मुर्शिद का
हाँ कैसा ही फरमान हो मानना चाहिए। इस मुतालिक शेर पर के फरमाया गया। मुला says, sometimes my फरमान is very hard, लेकिन जैसा भी फरमान हो मुर्शिद का, you must follow. Again, I want to draw your attention to 1945 फरमान। अगर आप अली अल्लाह नहीं कहते हो तो बेहतर है दुआ ही ना पढ़ो। मुर्शिद का जैसा ही फरमान हो उसको मानना चाहिए, because he knows what is right and what is not right. He knows what is good for us and what is not good for us. वो जानता है सब कुछ, इसलिए उसके फरमान को पढ़कर समझकर चलना चाहिए। मुल्ला के फरमाते हैं, मुर्शिद अगर ऐसा फरमाए कि शराब से वजू करके नमाज पढ़ो तो ऐसा फरमान मानना चाहिए। शराब कैसी खराब चीज है ये वो जानता है, फिर भी ऐसा फरमान हो तो मानना चाहिए। What a strange example. Mullah says, even if I give you a farman that you take a shower with alcohol and then recite dua, even though alcohol is not good for you, but if that is the farman of the imam, then you should follow that. In one of the other farman, Mullah says, if you are entering and walking through a jungle, an imam or your guide tells you to remove your hat before you enter the jungle and walk through the jungle, then you should do so without asking question. Again, very strange फरमान, correct? मौला फरमाते हैं कि अगर आप जंगल में जाते हो और जंगल में चलते हो और अगर मौला आपको फरमान करे, आपका गाइड आपको कहे कि टोपी उतार के चलो तो ऐसा ही करना, because he knows what is ahead of you and what is good for you, क्योंकि वो जानता है कि आगे क्या है और आपके लिए क्या अच्छा है। इमाम के फरमान को समझकर चलने में फायदा है। इमाम says further, बेस में जाने का कौन सा रास्ता है वो पीर मुर्शिद को मालूम है। तुम दूसरे ममालिक में जाओ और तुम्हें रास्ते की खबर ना हो और गाइड कहे कि इस रास्ते पे चलो तो उस रास्ते पे चलना चाहिए। अगर इसका कहना ना मानेंगे तो घर या मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। Because Imam knows the way, Sirat al-Mustaqim, the way to Nijat, way to salvation. If you do not follow his farman, then how will you reach your true home, the true place, your original place? अगर आप इमाम की बात को नहीं मानते हैं तो अपने असल मकाम पर किस तरह पहुंचेंगे? मुला फरमाते हैं, अगर उसका कहना ना मानेंगे तो घर या मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? तुम्हें खबर ना हो और वो कहे कि इस रास्ते पर पगड़ी उतार कर चलो तो उस मुताबिक करना चाहिए। तुमसे सवाल पूछते हैं कि तुम्हें रास्ते की खबर ना हो तो वो गाइड कहे तो उस मुताबिक चलना चाहिए या नहीं? Imam is asking a question. If you don't know the way and if your guide tells you to remove your hat, should you not be
listening to him because you don't know the way and you don't know what is ahead of you, then you must listen to your guide, your Imam. After that, Mola says, रास्ता बताने वाला तुम्हारे साथ हो और वो तुम्हें किसी के घर ले जाए, वहां उसका मालिक ना हो और वो कहे कि मैं हूं तो फिक्र नहीं, और कहे कि यहाँ बैठो तो तुम्हें वहां बैठना चाहिए, क्योंकि उसको खबर है, मुर्शिद को सब मालूम है. Because Imam is your guide. If you have accepted him as your guide, इमाम आपका गाइड है, और अगर आपने इमाम को अपना गाइड माना है तो आपको वही करना चाहिए जो इमाम फरमाते हैं. In 1994 London, Mullah says in current Jama, you should follow your religion with conviction, not with convenience. ये बहुत ही अच्छा फरमान है. मुल्ला फरमाते हैं आप अपने मजहब को पूरे ईमान और अकीदे के साथ मानो, उस वक्त नहीं जब आपके लिए आसानी हो, बल्कि हमेशा मानो. Unfortunately, we sometimes do follow Imam's Farman when it's convenient for us, and unfortunately, sometimes we don't follow Imam's Farman when it's not convenient for us. हम कभी इमाम के फरमान को मानते हैं और कभी छोड़ देते हैं, लेकिन मौला फरमाते हैं आप हमेशा पूरे ईमान के साथ with full conviction मौला के फरमान को मानो, not only when it's convenient for you. If you wanted to get to that final destination, original place, you wanted to be one with the Imam, then follow him 100% with complete Iman and conviction. मौला आगे फरमाते हैं कि मुर्शिद को सब कुछ मालूम है, वो कहे कि मेर के बदले शराब को सजदा करो तो करना चाहिए, क्योंकि मुर्शिद का फरमान मानना चाहिए. मुर्तजा अली अल्लाह है, मौला का फरमान मानना चाहिए. मौला अली अल्लाह है. आपने इस अल्फाज को एक फरमान ने बार बार इसको सुना है. The question remains, when do we call him Ali Allah? Because his body as a human, he is just like you and me. लेकिन जब हमको ईमान आए, when our faith is firm that he is with the nur of Allah, he is with the soul of Allah. इमाम खुदा की नफ्सन वाहिदा से है और वही और उसी के अंदर खुदा का नूर है. When you have that firm belief, जब आपका ईमान इस मकाम पर पहुंचे, तब हम अली अल्लाह कहते हैं. यहां पर एक सवाल होता है हमारे आप से. There is a question to ourselves, not to me, not to others, to ourselves. How firm is my belief in my Imam? That is the question. इस पूरे फरमान के अंदर जो जिस्ट है वो ये नहीं है कि मौला ने कहा कि अली अल्लाह का हो तो आप कहो.
आप अपने आप से सवाल पूछे कि मेरा ईमान कितना मजबूत है, मैं इमाम को किस तरह से जानता और मानता हूं। इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि in one of his principle कुलियाए माकिल्ला में फरमाते हैं कि whatever is said in the Quran regarding Allah is for us इमामान। कुरान के अंदर जो भी खुदावन ताला के लिए फरमाया गया वो हम इमामों के लिए है। मीनिंग इमाम इज अल्लाह इन द कुरान। आपने देखा हमारे सामने मौला अली का फरमान है, हमारे सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान है, हमारे सामने इमाम जाफर सादिक का फरमान है, हमारे सामने इमाम मुस्तसिबिल्लाह की पीर पिंजाद जवाब मर्दी है, हमारे सामने सुल्तान मोहम्मद शाह का फरमान है, हमारे सामने हमारी दुआ है। If you look at all of these sources combinedly, you will find Imam to be Ali Allah. Inshallah Ta'ala, let's stop here कि किस तरह से मुला फरमाते हैं क्योंकि मुर्शिद का फरमान मानना चाहिए। मुला मुर्तजा अली आला है, मुला का फरमान मानना चाहिए क्योंकि वो अपनी कुदरत से गुनाह बख्श कर बेश में बेच सकते हैं। He is Rahman and Rahim and he can do that inshallah ta'ala. So let's open the floor for questioning. Ji. So, subhanallah, sir. Friends, you can share your question in the chat room or you can ask later. So we have received one question. So friend is asking, in our first dua, when we say guide us to the right path, the question is, so the right path is who are those favored ones and who are the cursed ones? Okay. So सबसे पहले I wanted to make sure that we understand the translation of this line. اهدنا الصراط المستقيم. Please do not say in your translation or in your understanding, guide us to the right path is incorrect translation. Guide us on the right path is correct translation. मैं इसको उर्दू में रिपीट कर देता हूं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम का मतलब होता है हमें सीधे रास्ते पर चला, ना कि सीधा रास्ता दिखा। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि सीधा रास्ता दिखा मतलब आज भी हम सीधे रास्ते पर नहीं है। Do you understand this? To on, huge different. First in English again. Incorrect translation is guide us to the Sirat al-Mustaqim. Meaning you are saying I'm not on the right path, guide me to the right path. The correct translation is, and the understanding is, guide us on, to nahi, on Sirat al-Mustaqim. क्योंकि हम सिरात al-Mustaqim पर है, as Ismaili, as the follower of the Imam, now guide us on this Sirat al-Mustaqim.
continue to guide us on this Sirat al-Mustaqim. So that was first part of your question. Now your second part, who are the one who has been bestowed the highest? वो कौन है जो इनाम याफ्ता है? इनामी याफ्ता कौन है? Who are the chosen one? कुरान के अंदर आप देखें सूरह आले इमरान आयत नंबर 33. We have chosen Adam. We have chosen Hazrat Nuh. We have chosen Ibrahim and his all, the Imaman. We have chosen Imran and his all, the Imaman. आपने देखा, आपके सवाल का जवाब यहाँ पर था कि इमाम are the initial and foremost up front are the chosen one. तो हम यहाँ पर दुआ करते हैं कि या मौला हमको इमामों के पीछे पीछे, पैगंबरों के पीछे पीछे, हुज्जतों, पीरों और दाइयों के पीछे पीछे चला, क्योंकि वो chosen है. It was already weakened, but running alongside this tax rise, which is going to really hurt working people. क्योंकि वो chosen है. And do not, हमको उस रास्ते पे नहीं चला कि जो रास्ता गलत जगह पर चले गया, कि जो रास्ता हमको इमाम से दूर ले जाए, खुदावन ताला के नूर से दूर ले जाए, गलत रास्ते पे ले जाए, हमारे तरीके से हमको अलग कर दे, उस रास्ते पे हमको नहीं चलाना. तो कौन सा लोगों का रास्ता हुआ? Those people who have left इमाम, हमको उसके रास्ते पे नहीं चलाना. जिन्होंने इमाम को छोड़ दिया है, उसके रास्ते पे हमको नहीं चलाना. हमको उस रास्ते पे चलाना जिस रास्ते पर इमाम हो और इमाम के मानने वाले हो, यानी कि पीर और दाई जिस रास्ते पे चले, हमको उस रास्ते पे चलाना. Thank you, very good question, and I hope you have corrected the translation of this verse. Ji. So we have another question. Actually, two questions. So if you allow me, I can merge it. So one friend is asking, what does Ali Allah mean? Another friend is asking, what is the difference between Ali Allah and Aliullah? So let's take the second question first, because it is a grammar thing. Ali, Wali Allah, Ali is the friend of Allah. Ali ul Allah, Ali is from Allah, and Ali Allah. You see, there are three different words, the grammar they will use. Ali Wali Allah, Ali ul Allah, Ali ul Allah, and Ali Allah. Ali is the friend of Allah, Ali is from Allah, and Ali is Allah. These are the three stages of ilm and iman. तीन तरीके से हम अली अल्लाह कहते हैं, और ये तीन ईमान और इल्म के दर्जात हैं. पहले दर्जे पर हम अली वली अल्लाह कहते हैं. अगर आज हम अली वली अल्लाह कहते हैं तो हम ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट पहले दर्जे पर आ जाते हैं, कि जहां पर हम अली को अल्लाह का दोस्त मानते हैं. फिर अली अल्लाह, फिर हम कहते हैं कि अली अल्लाह की जानिब से है, ये दूसरा दर्जा है. फिर हम कहते हैं अली अल्लाह, कि अली ही अल्लाह है. इसका मतलब है
कि हम अब तीसरे दर्जे पर पहुंचे हैं, ईमान और इल्म के। इसीलिए मौला ने फरमाया कि जब तक आप अली अल्लाह नहीं कहते हो दुआ ना पढ़ो। आपने देखा। और हाजिर जामे के अंदर मौला ने, आप दुआ की किताब उठाकर पढ़ लें अच्छी तरह से, दुआ की किताब के पहले पेज के ऊपर जो फरमान है, अगर आप दुआ के मानी नहीं जानते हैं तो दुआ ना पढ़ें। हाउ स्ट्रेंज इज दिस कि हम इतने सालों के बाद इस बात को सीखने की कोशिश करते हैं। एक, अगर आप अली अल्लाह नहीं कहते तो दुआ ना पढ़ें। दूसरा, अगर आप दुआ के मानी ही नहीं जानते तो दुआ ना पढ़ें। You see, Mola is telling us that you must have a core, firm belief and understanding of your tariqah and what you are reciting your dua. Because if you don't understand your dua and if you don't understand the Imam, then what is the return? तो फिर क्या हासिल है अगर हम अपनी दुआ को ही नहीं समझते हैं और अगर हम अपने इमाम को ही नहीं समझते हैं। Ali, Allah, the second question you had, meaning that Ali is Allah. On what basis? On what basis? On the base of the Noor that Ali has, the Imam Zaman has, the Noor of Allah, and he has the soul of Allah. And you already know the example I have given earlier. आपका नाम अगर करीम है, आपके अंदर रूह जो है वो करीम की है, तो what else would I call you but करीम। अगर इमाम के अंदर खुदा की रूह और खुदा का नूर है तो उसको मैं क्या बुलाऊंगा? अली अल्लाह के अलावा। जी। Okay. So the friend who asked the first question about the guidance on the right path, friends asking, who are those cursed ones? Yes, I thought I had explained. Let me explain again. There are two kinds of cursed one. आपने दुआ के अंदर देखा, so let me repeat the line from the Surah Al-Ham, from the dua, and you will notice it's not the two kind of people, but three kind of people. اهدنا الصراط المستقيم والصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين। तीन किस्म के लोग हैं। एक जो इनाम याफ्ता है, दूसरे जो ईमान रखते हैं लेकिन अंदर बैठकर खराबी करते हैं, और तीसरे जो बहुत ही दूर के भटके हुए हैं। तीन किस्म के लोग। हम कहते हैं हमको पहले वाले के आगे और उसके साथ और उसके पीछे चलाना, ना कि वो आपने वर्ड सुना होगा मुशरिकीन और आपने वर्ड सुना होगा काफर। What is the difference between मुशरिकीन and काफर? मुशरिकीन वो होते हैं जो अंदर बैठकर शिर्क करते हैं। काफर वो होते हैं जो सिरे से ही मानते नहीं है। कौन से अच्छे हैं? कम से कम काफर कहता है कि मैं मानता ही नहीं हूं, बात खत्म हो गई। लेकिन मुशरिकीन जो अंदर बैठकर खराबी को फैलाते हैं, अंदर बैठकर वो खराबी को फैलाते हैं। ना ही हमको उनके साथ रहना है जो दिखने में मुसलमान, दिखने में इस्माइली हो और फिर अंदर बैठकर शिर्क करे, अंदर बैठकर बुराइयों को फैलाए, अंदर बैठकर खराबियां करे।
और ना ही हमको उनके पीछे जाना है कि जो बहुत ही दूर के भटके हुए हैं। तो आज बहुत के दूर के भटके हुए कौन है? आप सोचे आज दूर के भटके हुए कौन है? सबसे पीछे 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 हम जाएंगे तो वो लोग जो आदम के बाद हजरत नोआ को नहीं माने। मैं किसी मजहब का नाम नहीं लूंगा, आप खुद ही अंदाजा कर रहे हैं कि कौन सा मजहब है दुनिया में जो सबसे पुराना है। जिन्होंने आदम को माना, हजरत नोआ को नहीं माना। हजरत नोआ को माना, इब्राहिम को नहीं माना। इब्राहिम को माना, मूसा को नहीं माना। मूसा को माना, ईसा को नहीं माना। ईसा को माना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना, अली को नहीं माना। अली को माना, बाद में आकर इमाम को छोड़ दिया। आपने देखा कि ये है वो जो दूर के भटके हुए हैं। हमको उसके पीछे नहीं चलना है, हमको सिर्फ उनके पीछे चलना है जो आज भी हाजिर इमाम को मानते, जानते, समझते हैं और इनके रास्ते पे चलते हैं। उसके साथ साथ उनके पीछे पीछे चलना है। जी। So another question: when Hazimam says we are all always in his heart and thoughts and prayers, is that an example of how he cannot be an ordinary human being? वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, बहुत खूब। जब मौला फरमाते हैं कि आप हमारे दिल और दिमाग में हर हमेशा है। हाउ फॉर्चुनेट वी आर, Imam is a living paradise, a living boat of salvation, a living house of salvation. And if we are in Imam's heart, where are we? We are in paradise today, right now. We are in the boat of salvation today, right now. This is the prayer and the wish of the Imam for his follower. Would you like to stay in his heart and his mind? And how do we stay in his heart and his mind? क्योंकि जब हम अच्छे काम करते हैं और जब हम मौला को याद करते हैं तो मौला भी हमें याद करते हैं। We are in his heart. जब हम बुरे काम करते हैं और इमाम को याद नहीं करते हैं तो हम us खुद, we ourselves remove ourselves from his heart and thought. आपने देखा is a two-way street. When we remember him, he remembers us. When we love him, he loves us. To be in his heart, meaning in his paradise. Being in his mind, meaning being in this boat of salvation. He has given us this promise, his love, his wish, his will to be with him always. We have to make sure we never get disconnected from it. Very good line of thought. G. So another question: after we die, what other tasks are given to a soul in the spiritual realm apart from doing ibadat? I am just curious that there must be other tasks given to a soul to serve others. So this is a very good question, and this shows me that not only we are thinking of today, but we are thinking of our soul for tomorrow. There will be two things, but I'm going to divide this into two different kind of people, two different kind of souls. Two things, ibadat and ilm. Don't forget the ilm. Ruh wali ruh darja ba darja taraqi karti hai. When we die, and if we have not, if we die and if we have not reached to the highest level, then we will have a two task.
ibadat, and take knowledge. Because without the knowledge, our soul will not be able to increase in the rank to reach to the highest realm. This is the first kind of Jamaat, first kind of soul, first kind of people. Then there will be second kind of people. And you will see the logic behind this answer. And them also will have a two task, ibadat and ilm. But the difference would be that this second group of people will be giving ilm to those who did not pay attention or who had not completed their classes, their ilmi journey, their spiritual journey in this physical world. Then those will be responsible for the talim, the knowledge, and the teaching of those souls who had not finished their classes, their talim in this world, in this physical world. So there will be two kind of people. They both will be doing same thing, ibadat, ilm. One will be doing ibadat and ilm for learning purposes. One will be doing ibadat and ilm for teaching and blessing purposes. What a beautiful question. Thank you for asking. Ji. So another question. What is the meaning behind multiple deaths? Is it dying spiritually in stages? If so, are there signs when these different deaths occur? Okay, I'm not sure I fully understand the question, but let me try. At the end, if I did not answer your question, please do ask again or rephrase your question again. Multiple tasking in this world. What is multiple tasking in this world? For example, right now, what are we doing? We are giving the nazarana of time and knowledge, combinedly multitasking. While we are cooking, what are we doing? If we are reciting Ginan, we are saying tasbih, or we are thinking of our children. So we are doing khidmat to our children. We are doing tasbih, remembrance. We are reciting Ginan for the love of Imam. And we are cooking, multiple tasking. Just like that, after we die, we will be doing multitasking of ilm and amal. And amal part is to do with ibadat. Multitasking, ilm and amal. So on the spiritual side of us is that we always should be doing ilm and amal. And you notice the ilm is in front, amal is in the second. Because without the ilm, the amal would not mean anything and would not benefit you too much. Because with the ilm, you will see and understand what is the correct action, correct course of action, correct path, and what is the shortcut. And that comes with ilm. Ilm and amal goes hand in hand. It's like a two chapu of the boat. You need both of them to row a boat. G. So I think, sir, the friend is asking, that the multiple deaths. So in the Farman, Maula Ali killed Nusayri multiple times. So that's what I think. G. I believe I had explained that during the class. So let me repeat this in English and Urdu both. When a Momin goes on a spiritual journey, he must go through death multiple times. To account, it says a Momin go through 70 death before he become truly
alive in the imam. उर्दू में जब एक मोमिन सालिक इबादत करता है और रूहानी सफर पर चलता है तो वो 70 मरतबा मरकर जिंदा होता है इससे पहले कि वो इमाम के अंदर फना हो जाए. Those are the 70 steps or the journey of the purification. और 70 wells, 70 पर्दे हैं हमारे और इमाम के दरमियान में. इस जिस्म के ऊपर 70 वेल्स हैं. हर मौज के अंदर एक पर्दे को हटाया जाता है. जब जब एक पर्दा हटता है तो एक अंडरस्टैंडिंग आती है, फिर दूसरा पर्दा हटता है, सेकंड अंडरस्टैंडिंग आती है. On and on and on you remove all the veils and then you have the highest understanding, the marifat, the recognition, being one with the imam. That's what it means by multitask or multi-test or multi-death or multiple removing of the wells. Good question. Thank you. So I don't, okay, I think there's one. It's a friend saying, I saw a dream that the hell for a departed soul who did not accept Maula's Farman will be engrossed in their own worldly emotions and people will talk bad about the soul and they will be able to hear worldly people talking about him and it will also hurt this soul in the spiritual world. So, in nutshell, what you saw, so shall you reap. Your worldly actions will hurt you in the spiritual world too. Can you shed some light on this? I would like to say that dream is very personal and the tawil of the dream is very personal. I would ask this gentleman or the lady who's asking this question to please contact me personally because the tawil of the dream is personal and it must be dealt on one-on-one. So that would be my recommendation. In generically, without going into this dream and doing the tawil, generically, that is true that our action are reflected on our soul. Our good action will give us a better fruit of the soul, and our bad action will give us trouble and will take us backward in the journey of the soul. So that would be our generic answer to this question. But if this person like to know the detail of it, then I would recommend that he contact or she contacts me personally and we can discuss the dream. Okay, so we have one more question. Why Hazimam says Khana Vadan 3 times? Physically, spiritually, and intellectually. You must have noticed that we also say the Tobo Tobo, we do everything in the circle 3 times.
because there are three stages of our being, and that is physical, spiritual, and intellectual. So when Imam says Khana Vadan, compared to when Mukhi Sahib says twice. So we will include that part in this question. Imam says, I am able to flourish and give you the blessing for your physical home. Khana Abad, may your home be flourished physically, spiritually, and Nurani, intellectually. Imam says that. When Mukhi says Khana Vadan, he says it twice, not 3 times, because he has authorized to do sifarish, recommendation for your physical and your spiritual, not your Nurani. Ruhani, yes. Nurani, no. He only recommend you for the 2 Khana Vadan, your physical blessing, your spiritual blessing. And from there, you have to contact and go into the Imam's huzur and ask for the 3rd one, the Nurani, the intellectual blessing. So Imam gives you 3 Khana Vadan for 3 of your being, and Mukhi Sahib can recommend up to 2, your physical and your spiritual. G. So we have one more. Can anyone reach the highest stage without Isme Azam? No. Okay, sir, we don't have any more questions. So the last question, did you notice I did not go into detail because question is incomplete question. That's why I left it with single word answer, no. G. Can I ask one question? याली मदद मिशनरी सर, याली मदद। मेरा सवाल ये है कि हम लोग दुआ पढ़ते हैं, दुआ सूरह फातिहा पढ़ते हैं। सूरह फातिहा में जो आयतें हैं, रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन, हम जब बोलते हैं मालिक यौमिद्दीन, वो कयामत के दिन की मालिक की तो बात नहीं हो रही है यहाँ पे, क्योंकि कयामत का तो जिक्र ही नहीं कर रहे। यहाँ पे कर रहे हैं दीन के मजहब के दीन के मजहब के दीन का टाइम। तो मेरे जहन में ये आया कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे प्लीज क्लियर करेक्ट कीजिएगा। मैंने ये जब इसको पढ़ा, इस आयत सूरह फातिहा, क्योंकि सूरह फातिहा को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है पूरे कुरान के अंदर में, और बार बार बोला गया, और इसको हर दुआ का हर स्टार्टिंग के हर कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी उसकी स्टार्टिंग के लिए ये बोला गया कि इसको पढ़ो। तो मैंने जब देखा तो इसको मेरी जो इंटरप्रिटेशन ये लग रही है मुझे कि ये जो है वो अगर इसको देखा जाए तो बोलते हैं कि शुरू होती है, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, अर रहमान बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। फिर बोलते हैं कि दीन के मजहब के दीन का मालिक है। तो ये मजहब के दीन का मतलब ये हुआ कि मेरे ख्याल में कि जब हम लोग ने, हमारी तमाम रूहों ने जब उनसे उस वक्त वादा लिया था खुदा ने हमसे कि क्या मैं तुम्हारा खुदा हूं कि नहीं, और क्या तुम दुनिया में जाकर वो अच्छे काम करोगे कि नहीं। तो ये जो वादे का दिन है ये मजहब के दिन का, और इस तरीके से मजहब यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्योंकि इसके बाद की आयतें इसी से रिलेटेड है कि इसके बाद बोलते हैं मालिक यौमिद्दीन, हम तेरी ही इबादत करेंगे और तुझसे ही मदद मांगेंगे, हमें सीधे राह पे रखना, सीधा राह उन लोगों का जिन पर तूने इल्हाम किया, ना कि शैतान का, क्योंकि उस वक्त तक शैतान कंटिन्यू जाहिर हो चुका था। तो बोला कि नहीं, उससे हटा देना मुझे, और ना ही गुमराहों का, ताकि हम तेरी राह पे रहे। तो ये हम उससे वादा तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम उससे कंफर्मेशन भी उससे ले रहे हैं खुदा से कि हमें तू भी हिदायत देना ताकि हम तेरी राह पे रहे। अगर मेरा इंटरप्रिटेशन गलत हो तो प्लीज मुझे करेक्ट करना। इंटरप्रिटेशन तो बाद में आता है, लेकिन आपका जो ट्रांसलेशन था उसमें थोड़ी गलती है।
मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक। आप किसी भी कुरान को उठा के देख लें, किसी भी ट्रांसलेशन को उठा के देख लें, चाहे वो सुन्नी का हो, शिया का हो, बोरी का हो, किसी भी, इवन के किसी अदर देन मुस्लिम किसी ने ट्रांसलेशन किया है, फॉर एग्जांपल पित्तल का उठा के देख लें आप, तो आपको मालिक यौमिद्दीन का एक ही ट्रांसलेशन मिलेगा, क़यामत के दिन का मालिक। तो सबसे पहले तो ट्रांसलेशन की करेक्शन जरूरी हो गई। अब आ जाए वर्ड दीन, डे। कुरान के अंदर आपको जहां जहां पर भी दिन का जिक्र है, उस दिन, वो दिन, आखिरत का दिन, आपका दिन, खुदा का दिन, जहां पर भी द वर्ड डे कम्स, वो सब के सब क़यामत के दिन की तरफ इशारा करते हैं। क्यों? कि हर लेकिन मजहब इसकी में, जगह ये भी एक्सक्यूज मी, लेट मी फिनिश प्लीज। अल-यौमा अकमलतु लकुम मैं दीनकुम, हमने आज के दिन को तुम्हारे लिए मुकम्मल, लेट मी फिनिश प्लीज, बात होती है। लेट मी फिनिश प्लीज। हर एक मजहब के अंदर, चाहे वो हिंदू मजहब ही क्यों ना हो, जो सबसे पुराना मजहब है, चाहे वो कोई भी मजहब हो, हर एक मजहब के अंदर एक चीज को माना जाता है और अहमियत दी जाती है, और वो है क़यामत का दिन। हर मजहब के अंदर। अगर हम यहीं से गाफिल हो गए हैं, यानी कि हमको यही पता नहीं है कि क़यामत के दिन की क्या अहमियत है। सूरे अल-हम्द जो उम्मुल किताब कहलाती है, उम्मुल किताब, द मदर ऑफ द बुक, द मदर ऑफ द कुरान। अगर हम कहते हैं, अगर आप कहते हैं कि इस सूरे के अंदर क़यामत का जिक्र नहीं है, तो बहुत बड़ा मसला यहाँ पर पैदा होगा। क्योंकि उम्मुल किताब, द मदर ऑफ द बुक, द मोस्ट रिसाइटेड सूरा, वो क़यामत के कॉन्सेप्ट से खाली रह जाएंगी। वो क़यामत के अकीदे से, क़यामत की तालीम से खाली रह जाएंगी। जबकि सूरे अल-हम्द पूरा का पूरा, यानी कि 7 आयत क़यामत के बारे में है। मैं आपको छोटा सा, ये 2 मिनट में इसको एक्सप्लेन करता हूं, then I will recommend, if you have a time and if you like to learn, listen to Nachi's the meaning of the dua, especially the meaning of the first part, especially the meaning of Surah Al-Hamd, especially the meaning of Bismillah, and especially the meaning of Ba. And you will come to an understanding of the dua. Because without knowing the meaning of the dua, and that cannot start without Surah Al-Hamd, और अगर सूरह अल-हम्द में हमने गलती कर दी तो फिर बहुत बड़ा मसला है। So in short, in the name of Allah, which Allah? I don't even know Allah. Mullah Ali says, I will never pray to Allah which I have not seen. I don't know which Allah. So for which Allah would I start my prayer with? The one who is Rahman and Rahim. Who is Rahman and Rahim? Have I seen my Rahman and Rahim? And that is the Imam Zaman. Because again, I would not ever pray to Allah, the Allah I have not seen. How can I start in the name of Allah, which I have not seen? Rahman and Rahim are the 2 names, the attribution of the Imam of the time. So I start my prayer in the name of Allah,
who is Rahman and Rahim, and he is the Lord of the time of Qiyamah. He is the Lord of the time of Qiyamah. Because without the concept of the Qiyamah, nothing is complete. No religion is complete. Another thing, if you like to do research, there is no more detail, there is no more understanding than the Qiyamah in the Quran and any religion, चाहे आप इस्माइली तरीके को ले, इस्लाम को ले या किसी भी रिलीजियस को ले ले, पुराने से पुराना रिलीजन, क़यामत के बगैर कोई भी रिलीजन मुकम्मल नहीं. If that is the case, then without the mention of the Qaim, the Imam of the time of Qiyamah, Surah Al-Hamd would not be complete, nor our dua would be complete. In this surah, the mention of Malik Yawmiddin is the mention of the Imam of the time of Qiyamah, is the mention of the Qaim, the Imam of the time of Qiyamah. So I will leave it at this point. For further understanding, I will request you, humbly request you, take some time and listen to the meaning of the dua, especially the first part, especially the Surah Al-Hamd, especially the Bismillah, and especially the Ba. There are 4 lectures I'm referring to. G. Okay, sir, I don't have a question. याली मदर, अपना ये जमात खान में गटपाट का दौरा का मतलब क्या? I'm sorry, आवाज नहीं आई सही तरह. जमात खाने में गटपाट का दौरा देने में आता है, तो उसका मतलब क्या है? गलपाट का दौरा देने में आता है. आप जो वो क्या कहते हैं, स्ट्रिंग देने में आती है, उसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, जब भी किसको कोई तकलीफ आती है तो अपन को बोलते, अपन को ईमान, हाजी इमाम के ऊपर विश्वास है, फिर भी गटपाट का दौरा क्यों देने में आता है? जब कोई समझो कोई किसको कोई बीमारी होए, कोई आफत होए, कोई तकलीफ होए, तो मुखी साहब के पास गटपाट का दौरा देने में मांगते हैं उन लोग. जी, मैं समझ गया. तो जी हाँ, तो उसके बारे में जरा समझो प्लीज. जी. Okay. So my friend is asking about an old tradition in which people or the murid or the followers would go to the prophets, imams, hujjatan, peers, or dais, or mukhi sahib in our case, and they will ask for something which they can hang on to, hold, something tangible, something firm to hold on. He is absolutely right कि हमारा ईमान जो है वो इमाम के ऊपर है, लेकिन फिर भी हम कोई एक ऐसी चीज मांगते हैं, और जब मैं कहता हूं हम से मुराद है कि कुछ लोग, ओके, नॉट सब के सब, कुछ लोग, क्योंकि हर आदमी का ईमान अलग-अलग तरीके से काम करता है. कुछ को बातीन के अंदर कुछ चीजें चाहिए, कुछ को जाहिर में टेंजिबल, something that they can put in their hand and feel. उसके लिए वो दौरा देते हैं ताकि वो दौरा बांधे, वो दौरे को पकड़कर वो कह सके कि मौला मेरे साथ है. They need something tangible. उसके अंदर कोई खराबी नहीं है, लेकिन वो अलग-अलग किस्म के मोमिनीन होते हैं जो अलग-अलग तरीके से इमाम को पकड़ते हैं. कुछ इमाम को बातिन में पकड़ते हैं, कुछ इमाम के दामन को जाहिर में पकड़ते हैं, कुछ इमाम के दामन को जमात खाने से पकड़ते हैं, कुछ इमाम के दामन और ब्लेसिंग को गटपाट के दौरे से पकड़ते हैं. आपने देखा
ये अलग-अलग तरीके हैं एक मोमिन को, इसमें कोई खराबी नहीं है। ये अलग-अलग तरीके से लोग इमाम के दामन को पकड़ने के लिए और उसकी ब्लेसिंग को देखने के लिए, उसको फील करने के लिए वो मांगते हैं जी। In our old tradition in America, you may not even see that. In old tradition in Pakistan, India, you will find this kind of things, and there is nothing wrong with it. It is okay. It is depending on your way of following and hanging on to Imam's blessing. Ji. Thank you. So do you want to end the session here? We're already going into the overtime. Yes. We have gone into overtime. Sahib, I have one question. When we say to the friends that don't worry, I'll pray for you, and of course we pray to Mola Bapa, but when Mola Bapa say that don't worry, I'll pray for you, so who does Mola Bapa pray for to? So, yeah, look at my two hands, okay? Mm-hmm. So you will understand this. This hand, when we say we pray for you, is for taking. When Mola Bapa say I'm praying for you, is giving. Okay. Okay? So Imam pray is in the sense of giving, and Momin pray is in sense of taking. इसका ये मतलब होता है जी। Thank you, Mr. Sahib. I really enjoyed the class. Thank you for joining. Good Thank job. you everybody for joining. It has been really happiness of Nachis and Garib, and I'm sorry I was missing for a few days, and I'm happy to be back. Thank you everybody. Ya Ali Madad, Ya Ali Madad. Yali Madad. Yali Madad. We missed you a lot.